हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी क्लासेस में। आज हम लोग बी फार्मा के थर्ड सेम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो इससे यह साबित होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ना कि स्ट्रेट चेन। वैज्ञानिकों को जब बेंजीन मिला था तो उसका स्ट्रक्चर एवं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला उनको नहीं मालूम था, तो उन्होंने बेंजीन का एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन से बताया कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H14। एलिमेंटल एनालिसिस एवं मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से वैज्ञानिकों को ये तो पता चल गया कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है एवं इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। वैज्ञानिकों को जब ये पता चल गया कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है एवं इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो उन्होंने इसका रिएक्शन कराया, लेकिन बेंजीन का रिएक्शन अल्कीन एवं अल्काइन जैसा नहीं था। बेंजीन का बिहेवियर अल्कीन एवं अल्काइन से बिल्कुल डिफरेंट है। अल्कीन का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में, तो अल्कीन ब्रोमीन को कलरलेस कर देता है। ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। जब अल्कीन रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ब्रोमीन को कलरलेस कर देता है। वहीं बेंजीन की बात करें तो ब्रोमीन का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से कराते हैं तो हमें किसी प्रकार का रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं मिलता है। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है। जब हम अल्कीन एवं अल्काइन का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं तो वो सॉल्यूशन को कलरलेस कर देता है। लेकिन उसी पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन हम बेंजीन के साथ कराते हैं तो बेंजीन उस सॉल्यूशन को कलरलेस नहीं कर पाता है, अर्थात बेंजीन रिएक्शन नहीं कर पाता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, जिससे यह साबित होता है कि बेंजीन अल्कीन एवं अल्काइन जैसा रिएक्शन नहीं देता है। जब अल्कीन एवं अल्काइन का रिएक्शन एसिड की उपस्थिति में वाटर के साथ कराते हैं तो अल्कीन एवं अल्काइन एडिशन रिएक्शन देते हैं। वहीं बेंजीन का जब रिएक्शन वाटर के साथ एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। इससे यह साबित होता है कि बेंजीन अल्कीन एवं अल्काइन से डिफरेंट है। बेंजीन जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं करता। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इस फार्मूले के द्वारा अल्केन के स्ट्रक्चर को डिराइव किया जा सकता है। वहीं अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इससे अल्कीन के स्ट्रक्चर को डिराइव किया जा सकता है। वहीं अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इससे अल्काइन के स्ट्रक्चर को डिराइव किया जा सकता है। लेकिन इन सारे फार्मूले से बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिराइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। जब हम 6 कार्बन वाले एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो उसके 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन वहीं बात करें बेंजीन का, तो बेंजीन में भी 6 कार्बन है, लेकिन उसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इससे यह साबित होता है कि बेंजीन स्ट्रेट चेन नहीं है। आप अपने डिस्प्ले पे इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे। इस रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि बेंजीन स्ट्रेट चेन ना होकर बल्कि एक साइक्लिक चेन है। आइए देखते हैं कैसे। बेंजीन का रिएक्शन जब हम कराते हैं ब्रोमीन के साथ FeBr3 कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन अगर साइक्लिक चेन ना होकर स्ट्रेट चेन होता तो हमें बाई प्रोडक्ट में HBr ना मिलकर H2 गैस मिला होता। ब्रोमीन का दोनों एटम का सब्स्टिट्यूशन हुआ होता और 2 हाइड्रोजन एटम निकलकर H2 गैस का निर्माण करते, हमें बाई प्रोडक्ट में H2 गैस मिलता। आप अपने डिस्प्ले पे इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे। इस रिएक्शन के थ्रू भी हमें ये पता चलेगा कि बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। बेंजीन का रिएक्शन जब हम 3 मोल हाइड्रोजन से निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो बेंजीन में हाइड्रोजिनेशन होता है और हमें प्रोडक्ट में साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है। इस रिएक्शन में बेंजीन में उपस्थित तीनों पाई बॉन्ड टूटता है, वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड होता है और हमें प्रोडक्ट में साइक्लोहेक्सेन मिलता है। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होता तो हमें प्रोडक्ट में साइक्लोहेक्सेन ना मिलकर नॉर्मल हेक्सेन मिला होता। अतः इससे यह साबित होता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है, ना कि स्ट्रेट चेन। 1865 में केकुल ने बताया था कि बेंजीन एक साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है। साथ ही प्रत्येक कार्बन एक हाइड्रोजन एटम के साथ भी जुड़ा हुआ है और इसका नाम रखा था 135 साइक्लोहेक्साट्राईइन।
केकुल ने जो स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, उस पर 2 ऑब्जेक्शन है। उन दोनों ऑब्जेक्शन को मैंने एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑब्जेक्शन केकुल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन बाय फार्मेसी क्लासेस। हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो स्ट्रेट चेन है एवं उसके 6 कार्बन उपस्थित हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट आइडोहेक्सेन, सेकेंड आइडोहेक्सेन एवं थर्ड आइडोहेक्सेन। लेकिन वही बेंजीन का कराते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। आप अपने डिस्प्ले पे 3 फिगर को देख पा रहे होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वहीं थर्ड बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होता है उस एटम का आइडेंटिकल पोजीशन, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में हम किसी भी मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर को बताते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी मॉलिक्यूल का एक से अधिक भी हो सकता है। किसी भी मॉलिक्यूल को एक से अधिक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड के जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है उसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस फिगर को देख पा रहे होंगे, इसमें स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड ये दोनों अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर हैं। ये दोनों बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड के अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर हैं। हम दोनों को आपस में मिलाकर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में ये जो डबल हेड वाला एरो है ये रिप्रेजेंट करता है रेजोनेंस को। आप अपने डिस्प्ले पे इस फिगर को देख पा रहे होंगे, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन का, ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है थ्योरी में। आप अपने डिस्प्ले पर जो थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, थर्ड रिंग बेंजीन का, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन में पाए जाने वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पूरे बेंजीन रिंग में मूव करते रहते हैं। बेंजीन हाइब्रिड के 2 हाइपोथेटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। बेंजीन का जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट किए तो हमें पता चला कि बेंजीन एक प्लेनर होता है और उसके कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वह 1.4 एंगस्ट्रम होता है। बेंजीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो बेंजीन मोर स्टेबल होता है, क्योंकि बेंजीन में पाए जाने वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते हैं जो रेजोनेंस में भाग लेते हैं। रेजोनेंस के कारण बेंजीन मोर स्टेबल होता है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को बढ़िया से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हमें ये पता चला कि बेंजीन में 6 कार्बन है एवं 6 के 6 कार्बन बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज हैं और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करता है एक दूसरे के साथ तथा साथ ही एक s ऑर्बिटल के साथ और निर्माण करता है कार्बन कार्बन एवं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का। आप अपने डिस्प्ले पे बेंजीन के मॉलिकुलर ऑर्बिटल को देख पा रहे होंगे, इसमें 6 कार्बन है एवं 6 हाइड्रोजन है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, वहीं कार्बन और हाइड्रोजन भी एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। बेंजीन रिंग में सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो बेंजीन रिंग में 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, या फिर हम यह कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग में 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वहीं पाई इलेक्ट्रॉन को देखा जाए बेंजीन रिंग में तो 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेंजीन रिंग में, जो कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होता है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। बेंजीन में पाए जाने वाले सारे कार्बन एवं हाइड्रोजन एक प्लेन में होते हैं। बेंजीन में पाए जाने वाले जितने बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड वो एक प्लेन में होते हैं और उनका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। आप अपने फिगर में देख पा रहे होंगे। बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है जो कि कंटेन किया होता है एक इलेक्ट्रॉन को। बेंजीन रिंग में पाए जाने वाला p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है सिग्मा बॉन्ड के और वह लेटरल ओवरलैप के द्वारा p ऑर्बिटल पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन के पास जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल था उसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं जो और बेंजीन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सारे एविडेंस से ये पता चलता है कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है एवं इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन डिफरेंट होता है अल्किन एवं अल्काइन से।